हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, सर्दियों में एसी काम क्यों नहीं करते हैं या उनके कंप्रेसर क्यों नहीं चलते हैं, इस चीज को आज मैं प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं टेम्परेचर मीटर की मदद से। एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं कि ये कूलिंग ओनली एसी क्यों नहीं काम करता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए थे उस वीडियो के ऊपर कि इस चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाइए। तो इस वीडियो में आप अच्छे से समझ जाओगे कि क्यों ऐसा होता है। हॉट एंड कोल्ड जो एसी होते हैं वो सर्दियों में भी काम आते हैं, गर्मियों में भी काम आते हैं, लेकिन एक कूलिंग ओनली एसी होता है वो सर्दियों में आप नहीं यूज कर सकते। उसका कारण क्या होता है आज इस वीडियो में आपको पता लगेगा। और दूसरी बात आपको ये भी पता लगेगी कि टेम्परेचर जो सेंसर लगा होता है इंडोर के अंदर या फिर विंडो एसी में फ्रंट ग्रिल के ऊपर लगा होता है उसमें और एक्चुअल रूम के जो टेम्परेचर होता है हमारा, उसमें कितना वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, ये भी आपको पता लग जाएगा। तो ऐसे में इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर टेम्परेचर मीटर मैंने लगाया हुआ है। 18.6 रूम का टेम्परेचर सेंस कर रहा है। ये सेंसर मैंने अंदर इंडोर में डाला हुआ है, वो आपको अभी दिख जाएगा। तो फिलहाल जो ये एसी है काफ़ी टाइम से स्टैंड बाई मोड पे है, यानी कि रिमोट से इसको हमने बंद किया हुआ है। और रिमोट पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि रिमोट पे बाय डिफ़ॉल्ट 24 डिग्री की सेटिंग्स हैं और ये कूल मोड पे है। आप देख सकते हैं, मैं मोड चेंज करके दिखाता हूँ। ये अब फैन मोड पे आ गया, ड्राई मोड पे आ गया, अब ये कूल मोड पे आ गया। तो कूल मोड पे ही हम इसको टेस्ट करेंगे। फ़ैन की सेटिंग मैंने लो रखी हुई है, तो चलिए थोड़ा मीडियम कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि 24 डिग्री मैंने डिज़ायर टेम्परेचर सेट किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर अब चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या कंप्रेसर चलेगा। तो एसी अब दोस्तों ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं सेम सेटिंग्स के ऊपर ऑन लिखा आ गया रिमोट पे। तो एसी अब ऑन हो चुका है। और एसी जब ऑन होता है, स्प्लिट एसी, तो इंडोर है ये, तो बट ऑब्वियस है कि इसका जो ब्लोअर है वो काम करेगा। और ब्लोअर का काम होता है कि जितनी भी मतलब कमरे में एयर है उसको वो सर्कुलेट करेगा। यही काम है एक ब्लोअर का, इंडोर का। तो अब हमें ये देखना है कि टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आता है क्या। तो फिलहाल तो यहाँ पर 18.6 डिग्री है। तो इस कमरे के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इतना ही टेम्परेचर था। तो ये इसका सेंसर मैंने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है क्योंकि यहीं से ही हवा आती है। अगर ठंडी हवा आएगी तो हमें पता लग जाएगा कि टेम्परेचर में चेंजेस होंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ब्लोअर चल रहा है और 18.6 रीडिंग यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो कमरे के अंदर एयर है उसको ये सर्कुलेट कर रहा है और टेम्परेचर के अंदर कोई भी फेरबदल होगा तो हमें पता लग जाएगा। अभी यहाँ पर 18.7 हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको इस बात का पता लग रहा है कि हमने अपने रिमोट से इसको 24 डिग्री पे सेट किया था। 24 डिग्री पे सेट करने का मतलब था कि हमें इस रूम में 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, लेकिन ये एक कूलिंग ओनली एसी है। ये ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि इस रूम के अंदर 24 से ज़्यादा डिग्री का तापमान ना हो, यानी कि इस कमरे के अंदर डिज़ायर टेम्परेचर से कम तापमान रहेगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रूम में 18.7 डिग्री टेम्परेचर है, अभी रूम टेम्परेचर है, और हम 24 डिग्री चाह रहे हैं इस रूम में मेंटेन हो जाए। तो ये काम कोई भी कूलिंग ओनली एसी नहीं कर सकता, क्योंकि इस काम को करने के लिए इस एसी से हमें हॉट एयर चाहिए। क्योंकि 18 डिग्री पे इस रूम का ऑलरेडी टेम्परेचर है, हमें 24 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एसी गर्मी करे इस रूम में तो 24 पे पहुंच पाएगा वो। लेकिन ये एक कूलिंग ओनली एसी है, या फिर 98% लोगों के पास कूलिंग ओनली एसी ही होते हैं, इसीलिए वो सर्दियों में यूज़ नहीं हो पाते हैं क्योंकि रूम का टेम्परेचर कम होता है और डिज़ायर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसीलिए इनके कंप्रेसर नहीं चलते हैं, क्योंकि किसी भी कूलिंग ओनली एसी का कंप्रेसर जब चलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कूलिंग देने के लिए ही चलेगा। तो चलिए, अब तो बात हो गई 24 डिग्री पे, और जो
एयर सर्कुलेशन हो रहा है उसकी वजह से मैं आपको दिखाता हूँ, टेम्परेचर में थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, 18.8 हो गया है और आप देख सकते हैं ब्लोअर चल रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये ना बोल दें कि भाई कंप्रेशर की तार उतार रखी होगी तो नहीं चल रहा वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने टेम्परेचर की सेटिंग्स हैं, टेम्परेचर ही अब इतना डाउन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं चलेगा। तो ये देखो, अब मैं इसको और डाउन करता हूँ, 23, 22, 21, 20, तो रिमोट से 20 डिग्री सेट कर दिया है कूल मोड के ऊपर। आप देख सकते हैं सेटिंग्स, फैन की सेटिंग्स भी सेम है और फिर भी कंप्रेसर नहीं चला है। आप देख सकते हैं 18.8 डिग्री अभी भी टेम्परेचर मीटर बता रहा है और एसी चल रहा है। टेम्परेचर सेंसर बिल्कुल मैंने ब्लोअर के सामने लगाया है ताकि जिस भी टेम्परेचर से हवा आए एसी के अंदर से बाहर तो वो हमें पता लगे कि कितने टेम्परेचर से वो आ रही है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है दोस्तों कि कोई भी कूलिंग ओनली एसी नहीं काम कर सकता सर्दियों में हमारे कमरे को गर्म करने के लिए। तो 20 डिग्री के ऊपर अब ये एसी चलता हुआ, लेकिन स्टिल कंप्रेसर नहीं चला है और ना ही दोस्तों चलेगा। अब कोई ये भी ना बोल दे कि 3 मिनट लगते हैं कंप्रेसर चलने में, ऐसा भी कुछ नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये स्टैंड बाई मोड पे है एसी, इसीलिए नहीं चलेगा। और ये जो मॉडल है ये इंस्टेंट चलता है कंप्रेसर इसका, जब भी ये मतलब स्टैंड बाई मोड पे होता है तो जब आप ऑन करते हो इसको रिमोट से तो ये इंस्टेंट ही कूलिंग करने लगता है। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा ज़रूर, अगर आपने कभी देखी हो तो। ये देखिए दोस्तों 20 पे तो नहीं चला कंप्रेसर, अब देखते हैं 19 डिग्री दोस्तों सेट कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं 19 मैंने सेट किया है और ऑलमोस्ट 19 ही रूम का टेम्परेचर ये बता रहा है, या फिर 19 डिग्री के टेम्परेचर की एयर को ही ये सर्कुलेट कर रहा है। आप देख सकते हैं एसी का ब्लोअर अभी भी चल रहा है, आपको पता लग जाएगा, टेप हिल रही है जिससे मैंने सेंसर को पेस्ट किया है। तो 19 डिग्री लगभग रूम का टेम्परेचर कम ही है, 18.8 है और 19 डिग्री ही हमने डिज़ायर टेम्परेचर सेट कर दिया है, तो कंप्रेसर नहीं चला है और असूलन चलना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है आपके एसी में तो इसका मतलब ये है कि आपके एसी का जो टेम्परेचर सेंसर है वो फॉल्टी है, वो सेंस नहीं कर पा रहा है कि आपके रूम में कितना टेम्परेचर है, और वो मतलब सिग्नल दे देता है अगर कंप्रेसर को, तो इसका मतलब वो ढंग से सेंस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अब इस मॉडल में सिर्फ 18 तक ही जाता है। तो अब मैंने इसको 18 पे कर दिया है, ये इसकी लास्ट सेटिंग है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उससे नीचे ये जाता नहीं है। कुछ एसी होते हैं जो 16 तक चले जाते हैं, बट डाइकिन का ये एसी जो है ये 18 पे ही जाता है। तो अब मैंने डिज़ायर टेम्परेचर 18 डिग्री सेट कर दिया है और आप देख सकते हैं टेम्परेचर मीटर के ऊपर जो एयर सर्कुलेशन हो रहा है वो 18.8 डिग्री के आसपास हो रहा है। और अभी भी दोस्तों ये एसी फैन मोड के ऊपर ही चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो रूम का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 19 डिग्री के आसपास है। अब मैं 18.8 को ऑलमोस्ट 19 बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 19 डिग्री के आसपास है, लेकिन मैंने रिमोट से 18 डिग्री सेट किया है। आपके सामने मैंने आपको दिखाया भी है, मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। 18 डिग्री हमने सेट किया हुआ है, बट स्टिल कंप्रेसर को सिग्नल नहीं गया है और वो नहीं चला है। और यही होती है दोस्तों वेरिएशन, कि हमारे रूम के अंदर 2 डिग्री का वेरिएशन चलता है। अगर हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री होता और हम 18 डिग्री सेट करते तो कंप्रेसर ज़रूर चल जाता, क्योंकि 2 डिग्री, 1.5 और 2 डिग्री का वेरिएशन होता है इंडोर के अंदर लगे हुए या किसी भी एसी के अंदर लगे हुए टेम्परेचर सेंसर में और एक्चुअल रूम टेम्परेचर सेंसर में। तो यहाँ पर आप ये समझ के चलिए कि जब भी एसी को आप मतलब चलाते हो या कोई भी डिज़ायर टेम्परेचर आप सेट करते हो तो उससे ज़्यादा ठंडा आपका वो रूम कर देता है
और जब वो फिर कट होता है, यानी कि 24 पे आपने सेट किया तो 24 जब उसको मेंटेन हो जाता है तो वो कट मारता है। लेकिन वो चलता कब है? जब 26 डिग्री हो जाता है रूम का टेम्परेचर, यानी कि 1.5 से 2 डिग्री का वेरिएशन चाहिए होता है। और अभी भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कंप्रेसर चला नहीं है, वही 18.8 डिग्री यहाँ पर सेटिंग्स हैं और एसी स्टिल चल रहा है फैन मोड के ऊपर। तो यहाँ पर कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं चला है। हाँ, 2 डिग्री का यहाँ पर अगर वेरिएशन होता या डिफरेंस होता तो ज़रूर चल जाता, बट ऐसा है नहीं। 1 ही डिग्री का है, एक भी पूरा नहीं है, 0.8 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस है। तो आप फिर से देख लीजिए, रिमोट के ऊपर जो सेटिंग्स है वो 18 की है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि कोई भी कूलिंग ओनली एसी रूम को आपके डिजायर टेम्परेचर के ऊपर नहीं ला सकता, इवन कि कूलिंग भी नहीं कर सकता। कंप्रेसर चला ही नहीं है उसका, क्योंकि उसका जो मतलब कंप्रेसर को सिग्नल ही नहीं जा रहा है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर ऑलरेडी इतना डाउन है। तो ऐसे में अगर आपको डिजायर टेम्परेचर चाहिए सर्दियों में भी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको हॉट एंड कोल्ड एसी ही लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे जुगाड़ भी आते हैं, वो जो वॉल होता है वो लग जाता है उसमें, जिससे कि फिर ये जो कूलिंग कॉइल है ये हॉट होने लगती है। लेकिन ऐसा कोई भी जुगाड़ दोस्तों अपने एसी के अंदर ना कराएं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एसी में ऐसा कोई भी जुगाड़ ना करवाएं जिससे आपको आपके एसी से ही हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि ऐसी कोई सेटिंग्स नहीं की जाती हैं कि आप इसको हीट मोड पे चला लें। अब कोई जुगाड़ करके या कोई एक्स्ट्रा वॉल्व लगा के ऐसा आप कर भी लेते हैं तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है बॉडी जल जाए, ओवरहीट हो जाए, मतलब कूलिंग कॉइल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पीसीबी वगैरह ख़राब हो सकती है। तो ऐसा कोई भी जुगाड़ आप बिल्कुल भी ना कराएं अपने कूलिंग ओनली एसी में, उससे हॉट एयर लेने के लिए। तो होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी चीज़ें आपको इससे ज़रूर समझ आई होंगी। ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो शायद ही कोई बनाता है यूट्यूब के ऊपर, पर मेरा मानना यह है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो वो थोड़ली क्लियर हो जाना चाहिए और आपको फिर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एक ही वीडियो में सारा आंसर मिल जाना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।